इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी ने कहा, उठो राम, उठिए राम जी, भंजहु भव चापा, शिव जी के धनुष को भंज दीजिए, इतने खंड करिए कि दोबारा जुड़ न पावे। वीरत्व क्या है? बड़े काम को कम समय में किया जाए, यही वीरत्व है। किसी ने काम बताया, आफत आ गई है? छोटा सा काम बताया, उसको मोटा बना लिया। अरे ना ना, हमारे बस का नहीं। जब देखो हम ही को काम बताते हैं। ले, कोई राजा नहीं तोड़ सके उसको ठाकुर जी तोड़े। गुरु जी ने क्या कहा? मेटहु तात जनक परितापा। अब तक जनक जी यह नहीं जान पाए कि राम जी परमात्मा है। ज्ञानी है जनक जी, जान पाते तो ये थोड़ी करते वीर महीन महिम। अजय भाई, सब राजा लोग अब तोड़ लिए, अब ये दो भाई में से एक तोड़ेंगे, सीधी बात नहीं। क्या कहा? ये भी क्या प्रबंधन है बाबा का। लक्ष्मण जी को आवेश हुआ। भाई बात यह है ना कि जिसका जो कार्य है वही करे। कोई किसी के कार्य का अतिक्रमण न करे। मैं अक्सर कहता हूं, कार्य का वर्गीकरण बहुत आवश्यक है। जिससे वह कार्य न हो तो कम से कम पूछा तो जाए, भाई आपने क्यों नहीं किया। और जहां कार्य का वर्गीकरण नहीं है, किसने किया? भाई हम तो नहीं किए। पूछा क्या जा रहा है? किसने किया? बता रहे हैं हम नहीं किए। सीधा बताइए, अमुक ने किया होगा, क्योंकि उनका ही कार्य है। कार्य का वर्गीकरण जीवन में भी। भाई आंख का काम सुनना थोड़ी है। देखिए, आंख का काम देखना है, कान का काम सुनना है। अब भगवान ने भी कितना वर्गीकरण कर रखा है। ये मस्तिष्क का काम विचार करना है, हृदय का काम स्थायित्व प्रदान करना है, कर का काम भजन करना है, भोजन करना है, शरीर का संहार करना है। मुखिया मुख सो चाहिए, आदि आदि व्यवहार है। तो वर्गीकरण लक्ष्मण जी ने आवेश दिया। कारण लक्ष्मण जी का व्यवहार ये नहीं है, ये जो किए यही इनका व्यवहार है। आपने सुना होगा ना, देखा होगा, दूल्हा चुप रहता है, कई बार दूल्हा बड़बड़िया हो तो लोग कहते हैं, भैया देखा आज न बोलिया कम से कम। और समस्या तब और कठिन होती है जब दूल्हा तुलतुलाए। हमारे गांव के पास एक भैया थे, वो तुलतुलाते थे। तो उनकी शादी तय हुई तो बाबूजी ने उनके कहा कि देखा केतनो पूछिए तो बतैया मत। भाई कह तो दी, लेकिन रहा कैसे जाए। पूछने वालों में भी भाई बताने वाले बुझक्कड़ है, तो पूछने वाले उनसे बड़े बुझक्कड़। तो बाबूजी किसी काम से अंदर गए तो बोले कि बाबू कितने तक पढ़े हो? बोले टाइट कुल पाते हैं। जलपान हो ही रहा है। कैसो तिलकहरू कैसो चढ़ाए गए थे। अब ये तो बाबूजी को जाना नहीं चाहिए और जाना चाहिए, तेरे को चुप रहना चाहिए। लेकिन
जहाँ पर इस प्रकार का व्यतिक्रम रहता है ना, वहाँ आदमी सोचता है कितनी देर चुप रहूं, उसको तो पता नहीं होता है। खैर ये बताए और वो लोग खा पी के फिर लौट के। तो इसलिए विवाह में वर कन्या दोनों को थोड़ी सावधानी बरती जाती है। यहाँ सावधानी नहीं है, यहाँ मर्यादा है। हमसे बड़े बोलने वाले हो तो हमको चुप रहना चाहिए। सरकार को किसी बात पर आवेश नहीं आता। और ध्यान रखिएगा, सरकार को आवेश भी आता है तो शांत हो जाता है। पूरी राम कथा दर्शन करिए, भगवान का आवेश क्षण मात्र को आता है, समाप्त हो जाता है। लक्ष्मण जी को जीवाचार्य कहा गया है। गुरु आज्ञा उठो राम, प्रभु चले, श्रेष्ठ समाज को वंदन किए। सभी स्त्री पुरुष प्रभु के साथ अपना पुण्य अर्पित कर दिए। हे भगवान ब्रह्मा, जीवन में कितनों पुण्य इकट्ठा हो सब राम जी के साथ लग जाए। जैसे गज केले को तोड़ देता है, वैसे राम जी धनुष को तोड़ दे। सुनैना मैया का संदेश, सखी का समापन संदेह का। सीता मैया गणेश भगवान की प्रार्थना करते थे, गणनायक बलदायक देवा, आजो लगे बार बार बिनती सुनि मोरी, बार बार बिनती सुनि मोरी, करहु चाप माँ सोचती जा रही हैं, गणेश भगवान का आशीष पाया, धनुष देव की शरण में गई है। धनुष देव, हमने आपकी बड़ी सेवा की, अपनी गरुता कठोरता जितने लोग यहाँ विराज रहे हैं सबके सिर पर डाल दीजिए। प्रभु छुए तो हल्की हो जाइए। भगवान धनुष के पास पहुंचे, सीता मैया मन से परमात्मा के सिर चरणों में, नेत्र में प्रेम के जल आए तो मां ने बाहर नहीं जाने दिया, सहज संभाल लिया। देखिए, आंसुओं का बड़ा मोल है। प्रेम के अश्रु शीतल होते हैं, क्रोध के अश्रु गर्म होते हैं। अश्रु मोती है, अकारण नहीं। भावनाओं को जब जिह्वा बोल नहीं पाती है हो तो आंख बोल जाती है। बड़ी गहराई है। मेरी माँ के नेत्र में अश्रु आए तो, लेकिन कैसे न निकले। लोचन जल रह लोचन को ना, जैसे परम कृपन कर सोना, सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, धर धीरजो प्रति
व्यतीत भोर आनी, तन मन बचन मोर मन साचा, रघुपति पद सरोज तुरा, तो भगवान सकल ओर बासी, करे हैं मोहि रघुबर के दासी, जेह के जेहि पर सत्य स्नेह, सोते ही मिलै न कछु संदेह, सोते ही मिलै न कछु संदेह। माँ चिंतन करती हैं मनसा वाचा कर्मणा, यदि मेरी भगवान श्री ठाकुर जी के श्री राम प्रभु के चरणों में निष्ठा प्रीति दृढ़ हो, तो माँ भगवती बाबा शिव हमको उनके सिर चरणों में अवस्थ चरण चापी लक्ष्मण जी मंच पर खड़े होकर के और धरती को दबाए, धरती संहार कर। अब भगवान धनुष को तोड़ना चाहते हैं। कहीं आप धनुष को पकड़े हो तो कहीं आप साथ न खड़ी हो जाओ, इसलिए छोड़ देना। हर व्यक्ति का अपना कार्य है साहब। लक्ष्मण जी ने जैसे ही दबाया, धरती धनुष को पकड़े थी, मां है ना, पकड़ी थी, छोड़ दिया। भगवान ने देखा सब लोग स्तब्ध हैं। क्यों? किसी का ध्यान परमात्मा की ओर नहीं है, सबका ध्यान छोटे भैया की ओर है। अरे धनुष तोड़ना है, उनको ई का मुट्ठी भांज के खड़े हो गए। सब लोग लक्ष्मण जी की ओर देख रहे हैं। प्रभु धनुष देव के पास पहुंचे। मां की विकलता का भगवान ने दर्शन किया। मां के नेत्रों से प्रेम अश्रु छलके। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें।